ये आपका क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर 11 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम आपको इसमें बताए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़िए, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। तो जो ये डायमीटर है, ये यहाँ से जो सर्कल से पास हो रहा है वो 35 mm का है, ठीक है। ऐसे ही 5 यूज हुए, 5 डायमीटर हो, जैसे 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर यूज हुए। तो 5 डायमीटर यूज करके ये ब्रूच बनाया गया है, तो सिल्वर वायर का यूज करके विथ। अब 5 डायमीटर है तो उसको जो है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो कह रहा है कि कितना लंबा वायर यूज हुआ है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखो, तो ऐसे 1 वायर ये कितना mm का हुआ, 35 mm का। तो ऐसे ही ये दूसरा वायर 35 mm का, ये डायमीटर है, ये सेंटर से। ऐसे सेकंड, ये थर्ड वाला ये भी 35 mm का हुआ, ये भी 35 mm। तो ऐसे ऐसे कितने डायमीटर यूज हुए, 5। देखो ये 4 तो ऐसे हो गए, 8 और निकाल दो, ऐसे 5। तो ये समझ पाए नहीं, ऐसे 1 2 3 से 5 स्टिक रखा हुआ है सिल्वर वायर का। तो 5 वायर मतलब हुआ कि टोटल लेंथ, समझो पहले आप, टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, 5 डायमीटर, डायमीटर का। तो 35 इंटू 5 मतलब 175 mm हो गया। ये समझ पाए, ये केवल डायमीटर डायमीटर का है। अभी वायर ही तो है, अभी वायर जो है इतना तो डायमीटर में हो गया, बाकी जो वायर ऐसे ऐसे करके पूरी रिंग बनाएंगे, ये वाला, ये ये जो है सरकमफेरेंस होगा। तो वो भी तो वायर हुआ, वो भी तो वायर का लेंथ में आएगा। तो सरकमफेरेंस आपका हुआ 2πr, समझे। तो 2π की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है, देखो पूरा डायमीटर 35 है तो r कितना होगा, 35/2 mm, ठीक। अब यहाँ से देखो 7 5 जा 35 और 2 से 2 कैंसिल, तो 25 1 जा 110 mm, ठीक। तो अब टोटल वायर आपको समझ गए, ये सरकमफेरेंस वाला पार्ट है इतना, ठीक। यहाँ से चले ऐसे गोल 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 घुमा के, यहाँ पे राउंड अप हो गया, यहाँ पे हो गया। बाकी ये 5 डायमीटर, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों मिल के टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर होगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ आप समझ गए। तो टोटल लेंथ 175 प्लस 110, इसको आप सम कर लीजिए, इतना mm हो गया, 582 mm। ये पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया। आई थिंक अब प्रॉपर। अच्छा ये बताइए, टोटल वन पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 360 बनता है, और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो 360 जो है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 36 डिग्री। समझ पाए या नहीं। ये इतना कर लीजिए, पहला वाला पार्ट आपका है ये क्वेश्चन नंबर 9 का। कोई जल्दी नहीं, आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, मस्त समझ में आएगा, ये गारंटी है हमारी ना। बस आप लोग जो है भाई थोड़ा देख के निकल जा रहे हो, सपोर्ट नहीं करते हो। ये पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट सेकंड है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सेकंड। अब कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर बताइए, क्या बताइए, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे देखो, आराम से देखो, फिगर देखो, 10 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो एट वन पॉइंट आपको पता है 360 डिग्री बनता है। तो 10 पार्ट्स टोटल एंगल कितना होगा, 10 पार्ट का टोटल एंगल होगा 360 डिग्री। तो वन पार्ट का कितना एंगल होगा, वन पार्ट एंगल 360 डिग्री डिवाइड बाई 10 मतलब कि 36 डिग्री,
ठीक। अब आपको एक एरिया देखो, ये 36 डिग्री है, तो यही समझ लो 7 नंबर वाला, सबका तो 36 डिग्री होगा, तो 7 नंबर वाला 36 डिग्री बना रहा है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा? टोटल 10 कितना लेके जा रहा है? 36 डिग्री। एक पार्ट जो है आपका 36 लेके जा रहा है, टोटल कितना होता है? 360। भाई 360 का 36 डिग्री लेके जा रहा है ना, तो 360 इंटू 36 अपॉन 360 मतलब 360 है टोटल एंगल, उसका 36 पार्ट ये लेके गया, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसे काटो, कितना आया? 10, तो 1/10। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 35/2 mm, क्योंकि डायमीटर 35 है तो रेडियस तो वही रहेगा ना, ये mm स्क्वायर आएगा। अब कुछ करना नहीं है, देखो 7 5 जा 5 2 जा, इसको यहाँ से काट दो तो 11 आ गया, ठीक है। अब ये 385, 11 को 35 मल्टीप्लाई कर लो, 385/4 mm स्क्वायर, ये बस आंसर हो गया। अब ये सब कर लीजिएगा। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। करा एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिप्स है, 8 रिप्स मतलब 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, एन अम्ब्रेला है 8 रिप्स, ठीक। मैंने साइड में अम्ब्रेला है तो उसमें 8 रिप्स है, देखिए एन अम्ब्रेला है 8 रिप्स, तो जो 8 रिप्स है अम्ब्रेला के वो साइड में बना हुआ है, तो इसको जो है 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ मिला? तो 8 पार्ट देखो, 1 पॉइंट पे टोटल कितने एंगल बनते हैं? एट 1 पॉइंट पे 360 डिग्री बनता है, एट 1 पॉइंट टोटल एंगल बनता है आपका 360 डिग्री। कितना बनता है? 360 डिग्री। तो 8 पार्ट मिलके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा एक राउंड कंप्लीट करेंगे। तो 8 पार्ट की 8 पार्ट्स एंगल वैल्यू कितना आएगा? 360 डिग्री। तो 1 पार्ट एंगल वैल्यू 360 डिग्री बाई 8, 4 2 जा 8, 4 9 जा 90/2 मतलब 45 डिग्री। ये क्लियर है? तो मतलब 1 पार्ट कितना बनाएगा? 45 डिग्री, मतलब ये 45 45 45 मतलब सभी पार्ट जो है 45 डिग्री बनाएंगे। ये 45 सब 45 डिग्री का होगा, मतलब हर सेक्टर की एंगल वैल्यू कितनी होगी? 45। समझ मिला? तो ये कह रहा है कि सर्कल का रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर है, तो आर कितना है? रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर है। बढ़िया है ना? आर कितना है? 45 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब फॉर द अम्ब्रेला। तो जैसे ये फर्स्ट रिब है और ये सेकंड रिब, तो टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया मतलब ये निकालना है, एक सेक्टर का एरिया। समझे क्वेश्चन? फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स फॉर द अम्ब्रेला। तो टू रिब्स के बीच में एक सेक्टर होगा ना, तो एक सेक्टर का एंगल वैल्यू आपको पता है 45 डिग्री, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर की बात हो रही है, एरिया ऑफ वन सेक्टर। तो वन सेक्टर कितना बना रहा है? 45 डिग्री, और टोटल कितना होता है? 360, तो मतलब 360 का 45 लेके गया, और पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसे कट करोगे तो 8 बार जाएगा ये, 8 पार्ट है तो 8 बार तो जाएगा। और पाई की वैल्यू है 22/7, और आर की वैल्यू है देखो 45 है, बोला है यहाँ पे, ये देखो फ्लैट सर्कल रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो ये 45 का स्क्वायर हो गया, मतलब 45 इंटू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया। अब इसको आप कट पिट करके निकाल लीजिएगा, काम खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक ना। और वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।